हेलो गाइज, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। चलिए सुनाते हैं। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब प्रकाश में सिर्फ तारे ही चमकते थे। धरती पर रात तो होती ही थी, लेकिन चाँद का अस्तित्व नहीं था। उस समय ईश्वर ने निर्णय लिया कि वह रात को दो रूप देंगे, एक अंधकार का और एक प्रकाश का। इन्हीं से जन्मी दो बहनें, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या काली चादर ओढ़े हुई, रहस्यमयी और मौन थी। उसका स्वर धीमा था, आंखें गहरी थी और उसके भीतर अनकहा रहस्य समाया था। वही पूर्णिमा उजली, चमकीली और आनंद से भरी हुई थी। उसकी मुस्कान से धरती जगमगाती और समुद्र की नहरें नृत्य करने लगती। दोनों बहनें अलग थीं, पर एक दूसरे के बिना अधूरी थीं। बचपन की कहानियाँ। अमावस्या और पूर्णिमा बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। अमावस्या को अकेले रहना अच्छा लगता था। वह शांत जंगलों में बैठकर ध्यान करती। उसकी संगत में ऋषि मुनि साधना करते। लोग मानते कि उसके समय साधना मंत्र तंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। पूर्णिमा को उत्सव पसंद थे। वह हंसी खुशी में मग्न रहती। उसकी उपस्थिति में लोग भजन कीर्तन करते, नृत्य और गीत गाते। माता ने दोनों को समझाया था, तुम दोनों मिलकर संसार को संतुलन दोगी, एक बिना दूसरी अधूरी है। समय के साथ बहनें बड़ी हुई और अपने अपने राह चुन ली। अमावस्या ने अंधकार को अपना मित्र बनाया। उसके आने पर लोग दीप जलाते, मौन साधते और आत्मचिंतन करते। वह रहस्य और तपस्या की देवी बनी। पूर्णिमा ने उजाले को अपना साथी बनाया। उसके आने पर लोग घर घर पूजा करते, नदियों में स्नान करते और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करते। वह उत्सव और भक्ति की देवी बनी। दोनों बहनों के दिन अलग अलग थे, लेकिन लोगों को उनकी प्रतीक्षा रहती। अमावस्या के दिन लोग आत्मचिंतन करते। किसान मानते कि इस दिन बीज बोना शुभ होता है। साधु संत तपस्या में डूब जाते। यज्ञ और तांत्रिक साधनाएं उसी के समय सिद्ध होती। पूर्णिमा के दिन लोग व्रत रखते, देवी देवताओं की पूजा करते। समुद्र की लहरें ऊंची हो जाती, मानो चंद्रमा को प्रणाम कर रही हो। लोग कहते पूर्णिमा की रात चांद अपने सबसे सुंदर रूप में होता है। एक बार अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे पास उजाला है, गीत है, उत्सव है। लोग तुम्हें देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन मुझे देखकर सब डर जाते हैं। क्यों? पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा, बहन, लोग मुझे पसंद करते हैं क्योंकि मैं उन्हें रोशनी देती हूँ, लेकिन वे तुम्हें इसलिए ज़रूरी मानते हैं कि क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा प्रकाश अधूरा है। अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व कौन समझेगा? अमावस्या ने तब समझा कि उसका मौन भी संसार के लिए उतना ही जरूरी है जितना पूर्णिमा की चमक है। ईश्वर ने दोनों बहनों को एक नियम दिया था, तुम दोनों कभी एक साथ नहीं रहोगी। जब एक आएगी तब दूसरी जाएगी। यही संसार का नियम है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा कभी साथ नहीं दिखीं, लेकिन दोनों जानती थीं कि एक के बिना दूसरी का अस्तित्व अधूरा है। जब अमावस्या आती है तो लोग अगली पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जब पूर्णिमा आती है तो लोग जानते थे कि शीघ्र ही अमावस्या का समय आएगा। यह चक्र चलता रहा और इसी से जीवन का संतुलन बना रहा। समय के साथ लोगों ने समझा कि अमावस्या और पूर्णिमा सिर्फ बहनें नहीं, बल्कि जीवन के दो पहलू हैं। अमावस्या हमें सिखाती है अंधकार के समय में भी आत्मचिंतन, धैर्य और साधना जरूरी है। पूर्णिमा हमें सिखाती है उजाले में खुशी बांटना, प्रेम करना और आनंद मनाना जरूरी है। इस प्रकार दोनों बहनें मिलकर हमें बताती हैं कि जीवन में अंधेरा और उजाला दोनों की अपनी भूमिका है। आज भी जब अमावस्या की रात आती है तो लोग दीप जलाकर उसकी पूजा करते हैं, और जब पूर्णिमा की रात आती है तो चाँद की रोशनी में भजन कीर्तन करते हैं।
दोनों बहनें भले ही कभी साथ नहीं मिलती, पर उनकी उपस्थिति एक दूसरे को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा की यह कहानी हमें जीवन का संतुलन सिखाती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुआ।